इंडिया के फेमस ब्लूटूथ किंग और रैपर किंग के नाम से पहचाने जाने वाले यो यो हनी सिंह, क्या वो सैटेनिक हैं? हनी सिंह, India's biggest rapper, music producer, can be satanic. क्या हनी सिंह ने भी अपनी रूह को शैतान के हाथों बेच दिया है? ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सैटेनिक होता क्या है। अगर मैं आपको आसान शब्दों में बताऊं तो सैटेनिक एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हम शैतान की पूजा करते हैं और शैतान के साथ एक डील करते हैं जिसमें हम अपनी सोल को उनसे ट्रेड कर लेते हैं और बदले में बहुत सारी फेम और बहुत सारा पैसा लेते हैं। मुझे पता ये थोड़ा फेक साउंड कर रहा है, लेकिन ये सब कुछ सच है। और अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको विश्वास हो जाएगा। और वैसे भी अगर इस दुनिया में भगवान है तो शैतान भी है। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि हनी सिंह सैटेनिक है और कुछ सालों पहले एक रूमर बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था जिसके अंदर कहा जाता था कि हनी सिंह सैटेनिक चर्च के अंदर गए हैं, लेकिन उसका कोई भी प्रूफ नहीं था, इसलिए इस बात को 100% सच नहीं माना गया। लेकिन आज हमारे पास इसका प्रूफ भी है कि हनी सिंह सैटेनिक चर्च के अंदर गए थे। तो कुछ दिन पहले हनी सिंह गए थे बियर बाइसेप्स के पॉडकास्ट में और वहां पे बियर बाइसेप्स ने उनसे पूछा था कि क्या आप सैटेनिक चर्च के अंदर गए थे, तो उसका जवाब उन्होंने हाँ में दिया। तो सबसे पहले आप वो क्लिप देख लीजिए। जब मैं कॉलेज में था तब रूमर्स होते थे कि आपको किसी सैटेनिक चर्च में देखा गया है। ये सच है? हाँ, मैं गया था सैटेनिक चर्च में। इंग्लैंड में। क्या है वो पर? पता है क्या हुआ था आपको? नहीं। मैं इंग्लैंड में था, शूट कर रहा था। मैंने कहा ये क्या है? कि ये कुछ भी नहीं है। मैंने कहा तो कि ऊपर चलेंगे। वहाँ सीक्रेट डोर था ऊपर एक, वहाँ पे सैटेनिक चर्च था जो खाली था। वहाँ बाहर बोर्ड लगा हुआ था। वहाँ मैं गया, मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैं 2012 से भगवान को मानना बंद कर दिया था। मैं शैतान को मानना बिलीव नहीं किया था, लेकिन शैतान की तरफ अट्रैक्ट बहुत हो गया था। तो इस क्लिप से आप देख सकते हैं कि हनी सिंह ने एक्सेप्ट किया है कि वो सैटेनिक चर्च के अंदर गए थे। तो आप में से कुछ लोगों के मन में अब सवाल आ रहा होगा कि इससे ये कैसे प्रूव होता है कि हनी सिंह सैटेनिक है। उन्होंने तो मानने से इनकार कर दिया था कि उन्होंने सैटन को एक्सेप्ट किया है। तो इसका जवाब भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो इसके लिए हमें जाना होगा आज से कुछ साल पहले, 2005। ये वो साल है जिस साल हनी सिंह ने अपना करियर स्टार्ट किया था एंड उन्होंने काफी ज्यादा गाने बनाने शुरू किए थे। 2005 से लेकर 2011 तक उन्होंने काफी ज्यादा सॉन्ग्स बनाए थे। तो एक बात तो मैं आपको बतानी भूल गया था कि हर कोई इल्यूमिनाटी या फिर सैटन को ज्वाइन नहीं कर सकता। उसके लिए थोड़े आप पॉपुलर या फिर ऐसी चीज देखी गई है कि जो लोग पॉपुलर होते हैं पहले से थोड़ा वही इल्यूमिनाटी या फिर सैटन को ज्वाइन करते हैं। तो अब चलते हैं हमारी स्टोरी पर वापस। तो 2005 के बाद हनी सिंह ने काफी ज्यादा सॉन्ग्स बनाने शुरू कर दिए थे और 2011 तक उनको कोई भी गाना हिट नहीं हो रहा था, लेकिन तब भी उन्होंने सॉन्ग्स बनाने जारी रखे थे। और कुछ साल बाद 2011 में उनका एक सॉन्ग आता है लक 28 कुड़ी दा। और ये गाना जैसे ही लॉन्च होता है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस चला जाता है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है ये गाना और सभी जगह इसी के बारे में बातचीत होती है। और उसके बाद हनी सिंह का नाम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होने लगा था। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि हनी सिंह का करियर यहाँ से शुरू हो चुका था। और इनके बाद उनका एक नेक्स्ट सॉन्ग आता है जिसका नाम था हाय मेरा दिल, और ये वाला गाना भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हनी सिंह के गाने हिट होना शुरू हो चुके थे, लेकिन हाय मेरा दिल सॉन्ग के बाद उनके काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स आते हैं 2011 में, लेकिन उसमें से एक भी पॉपुलर नहीं होता। एंड देन उसके बाद आता है 2012, जिस साल ने हनी सिंह की पूरी जर्नी को बदल के रख दिया था। और इसी साल हनी सिंह ने भगवानों में बिलीव करना भी बंद कर दिया था। और इसी साल हनी सिंह गए थे सैटेनिक चर्च के अंदर। एंड इस साल वो जब चर्च के अंदर गए थे तो हमें नहीं पता कि उन्होंने सैटन को एक्सेप्ट किया था या फिर नहीं किया था, लेकिन हम एज्यूम करने वाले हैं कि उन्होंने सैटन को एक्सेप्ट कर लिया था। एंड जब वो सैटन को एक्सेप्ट करके आते हैं उसके बाद वो सॉन्ग्स निकालना शुरू कर देते हैं, और जिसमें से पहला गाना होता है डोप शोप। सुनो मेरे वीरों आज मेरी कहानी, मैं सूफियां दा राजा। और दूसरा गाना होता है अंग्रेजी बीट। और तीसरा गाना है ब्राउन रंग। और चौथा गाना है हाई हील। पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक चलती है। मुझे पता है कि मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि इन सब सॉन्ग्स ने हनी सिंह के करियर पे क्या प्रभाव डाला और ये गाने कितने ज्यादा हिट गए हैं। आज भी 2023 चल रहा है और आज के दिन भी ये सॉन्ग्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हैं और इन्हें रेगुलर बेसिस पे सुना जाता है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये सभी सॉन्ग्स तब हिट होते हैं जब हनी सिंह सैटर्न को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और आप में सब कुछ लोग कहेंगे ये गाने काफी ज्यादा अच्छे थे इसलिए पॉपुलर हो रहे हैं, लेकिन हनी सिंह 2012 से पहले भी अच्छे सॉन्ग्स बना रहे थे, लेकिन उसमें से एक भी फेमस नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही वो सैटर्न को एक्सेप्ट करके आते हैं उनके सभी गाने हिट होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आप सभी लोगों को पता ही होगा कि हनी सिंह का नाम कहां पहुंच चुका था। हर एक जगह सिर्फ हनी सिंह का ही नाम चल रहा था और कोई सिंगर के गाने लोग सुनना पसंद नहीं करते थे, सिर्फ हनी सिंह का ही नाम होता था। और अब भी कुछ लोग इस बात को कोइंसिडेंस मान के इस बात को विश्वास नहीं करेंगे कि उन्होंने सैटर्न को एक्सेप्ट किया था। तो उनके लिए मैं एक और प्रूफ देना चाहता हूँ। तो 2012 में ही जहाँ पे वो फेमस होना शुरू हो गए थे, तो उसके बाद दिसंबर 2012 में उनका एक गाना आता है जिसका नाम था सेटन, लेकिन लोग उस टाइम उस गाने को सेटन की जगह सतन पढ़ रहे थे। और ये गाना
गाना हनी सिंह के लिए बहुत ही ज्यादा वियर्ड था। जहाँ पे हनी सिंह के हर गाने के अंदर लड़कियां या फिर दारू होती थी, इस गाने के अंदर ना ही दारू थी ना ही लड़कियां थी। ये गाने की थीम बिल्कुल ही अलग थी, जो कि हनी सिंह के गानों में बिल्कुल नहीं होती थी। और एक और वियर्ड चीज जो इस गाने के अंदर थी कि जो इस गाने का नाम है सैटन, उसका इस गाने से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे अगर आप एक एक शब्द इस गाने का देखोगे तो वहाँ पे सैटन या फिर सैटन से रिलेटेड कोई भी चीज हमें देखने को नहीं मिलती है। जो इस गाने की मेन लाइन है वीड पिला दे सजना, जो कि है वीड पिला दे सजना, ना कि वीड पिला दे सतन या फिर सैटन। अगर आप यहाँ पे गूगल पे लिरिक्स निकालोगे तो वहाँ पे सजना ही दिखेगा, और अगर आप इसे ध्यान से सुनोगे तब भी सजना ही सुनेगा। तो यहाँ पे सैटन होने का कोई भी मतलब नहीं बनता था, और ना ही इस गाने के अंदर कोई सैटन से रिलेटेड वर्ड था। तो इस गाने का सैटन नाम रखना तो कोई भी मतलब नहीं बनता था। अगर आप यूट्यूब पे जाके इस सॉन्ग की वीडियो देखते हो तो वहाँ पे आपको सबसे पहले एक इमेज दिखेगी जिसके अंदर कुछ बर्न हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको नहीं पता कि ये क्या बर्न हो रहा है तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। यहाँ पे जो ये चीज बर्न हो रही है वो बिल्कुल सिमिलर है गोट के हेड से। यहाँ पे मैं आपको एक गोट के हेड की इमेज भी दिखाता हूँ जिससे आपको कुछ अंदाजा हो जाएगा। तो अब आप में से कुछ लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि गोट का हेड दिखाने से क्या हो गया। तो मतलब यहाँ पे कोई भी वियर्ड चीज तो नहीं है गोट के हेड दिखाने में। तो रुको, मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। तो अगर आप गूगल या फिर कहीं पे भी जाके सैटन के बारे में थोड़ी सी भी रिसर्च करते हो तो आपको वहाँ पे गोट का हेड जरूर मिलेगा, क्योंकि सैटन का जो सिंबल है वो है गोट का हेड। और ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड है क्योंकि सैटन सॉन्ग में सैटन के सिंबल भी डाला गया है, तो कुछ ना कुछ तो रिलेटेड है ये सैटन से ही, तभी इसका नाम सैटन भी रखा हुआ है। तो हमें इस सॉन्ग के अंदर ही बहुत ही ज्यादा हिंट मिल जाते हैं सैटन से रिलेटेड। और अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि हनी सिंह सैटानिक है तो आपको मैं एक और हिंट देने वाला हूँ। तो अगर आप हनी सिंह के फैन हो या फिर आपने हनी सिंह के कुछ गाने देखे हैं, और अगर फिर आपने उसकी कोई पिक्चर भी देखी है, तो आपने उन्हें एक साइन करते हुए बहुत ही ज्यादा बार देखा होगा। एक नहीं बल्कि 2 साइन करते हुए बहुत ही ज्यादा देखा होगा। तो जो साइन आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं मैं उन्हीं साइन की बात कर रहा हूँ। तो आप सभी के लिए ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो दोनों साइन है वो सैटन से रिलेटेड है। तो अब आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सैटन से रिलेटेड है तो क्या हुआ, ये लोग नॉर्मली भी करते हैं। तो अगर आपका मानना ऐसा है तो मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। 2012 से पहले जब हनी सिंह सैटन के चर्च में गए थे, उससे पहले हनी सिंह किसी भी गाने या फिर किसी भी इमेज के अंदर ऐसा कभी नहीं करते थे। ये दोनों सिंबल उन्होंने कभी नहीं किया था, लेकिन जब वो 2012 में चर्च में जाके आए उसके बाद उन्होंने ये सब सिंबल्स करने शुरू कर दिए थे। तो अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हो या फिर इसे एनालाइज करते हो तो आपके सामने एक चीज जरूर आएगी कि हम जिस बारे में हनी सिंह के लिए बात करते हैं कि वो सैटानिक है, और उन्होंने सैटन के नाम से एक गाना भी बनाया है। और सैटन में ज्वाइन करने के लिए हमें भगवानों में बिलीव करना बंद करना होता है, और उसी ईयर उन्होंने भगवानों में बिलीव करना भी बंद कर दिया था। और जो सिंबल सैटन के होते हैं वो 2012 से पहले नहीं करते थे, वो भी वो करने लगे। और इतने सालों से वो सॉन्ग्स बनाने में मेहनत कर रहे थे और वो फेमस नहीं हो रहे थे, लेकिन सैटनिक चर्च जाने के बाद उनके गाने भी फेमस होने लगे। तो यहाँ पे कोई ना कोई कनेक्शन तो उनका जरूर है सैटन के साथ। और एक और थ्योरी है जो कि थोड़ी सेंस तो नहीं बनाती, लेकिन यहाँ पे मैंने नोटिस किया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो सिंबल मैंने आपको दिखाए थे जो हनी सिंह कर रहे थे, उसमें से ये वाला सिंबल जिसका मतलब होता है 666, और ये डायरेक्ट रेफरेंस करता है सैटन को, मतलब सैटन का ही ये सिंबल होता है। और आप सभी लोगों को पता होगा कि हनी सिंह 18 मंथ्स के लिए गायब हो गए थे, और अगर आप 666 को प्लस करते हो तो बनता है 18। तो यहाँ पे इसकी कोई सेंस तो नहीं बन रही है, तो बस यहाँ पे मैंने इसको नोटिस किया था इसलिए आपको बता रहा हूँ। तो यही सब चीजें जो कि मैंने नोटिस करी थी, और अगर आपको इस बात पे बिलीव करना है या फिर नहीं करना ये आपके ऊपर है। तो बस आज की वीडियो में इतना था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।